सीटेट पेपर 2 मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि सीटेट में हर बार कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर ईयर रिपीट होते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एरा। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले मैं 6 पार्ट बना चुकी हूँ जिसमें मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया कि कौन सा टॉपिक हमेशा सीटेट के एग्ज़ाम में रिपीट होता है। और आज की ये वीडियो लास्ट हो, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन तो ऐसे एग्जैक्ट होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। इसके बाद अब टॉपिक वाइड हो जाते हैं। जैसे अब ट्राइंगल है, ट्राइंगल हर साल आता है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है कि एक्सटीरियर एंगल वाला क्वेश्चन आ गया या फिर कुछ कॉम्प्लीमेंट एंगल करके क्वेश्चन दे दिया, तो उसमें बहुत ह्यूज वैरायटी है। हम स्पेसिफिक नहीं बता सकते कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है फिक्स होते हैं। अब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हमारा आज का टॉपिक है, मैं आपको दिखाऊंगी ये हर क्वेश्चन पेपर में आया है सीटेट का, किस तरीके से आया है वो भी दिखाऊंगी। पहले आप इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये फॉर्मूले सीटेट पेपर 2 मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब हमारा एसपी सेलिंग प्राइस होता है, सीपी कॉस्ट प्राइस होता है, जब भी हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, अगर हमने कोई चीज़ ज़्यादा में बेच दी और कम में खरीदी थी तो हमें प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए तो हम 100 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। और जब हमें लॉस हमें कब होता है? जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, हमने कोई चीज़ खरीदी ज़्यादा में और बेची कम में। और लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम लॉस अपॉन सीपी, दोनों के नीचे कॉस्ट प्राइस आता है मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट किस पे मिलता है? एमआरपी पे मिलता है। जैसे मान लो किसी सामान पे लिखा है कि वो एमआरपी 100 रुपये की है, लेकिन दुकानदार ने वो हमें 90 रुपये में बेच दी, यानी कि हमें 10 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट अपॉन एमआरपी मल्टीप्लाई बाय 100। ये प्रॉफिट एंड लॉस हर बार सीटेट में आया है। मैं अब आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ प्रीवियस ईयर के कि क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग आए थे। क्वेश्चन नंबर 35 आप देख सकते हैं। मैंने सॉल्व करके नहीं बताऊँ क्योंकि ये अपने आप में बहुत ह्यूज टॉपिक है, मैं एकदम से आंसर सॉल्व नहीं कर सकती हूँ। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन हाँ मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो ला सकती हूँ। अगर आप बोलेंगे तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे बिल्कुल एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगी। आज सिर्फ आप क्वेश्चन देख लीजिए। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल के ऊपर एमआरपी था कि वो 840 का है और शॉपकीपर गिव अ डिस्काउंट, शॉपकीपर 15 रुपये का डिस्काउंट देता है ऑन द मार्क प्राइस एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 19%। वट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी कि एमआरपी तो वो 840 का था, दुकानदार ने 15% का डिस्काउंट भी दे दिया, लेकिन उसके बाद भी वो 19% का प्रॉफिट बना पा रहा है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी वो आपको बताना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाए हैं, आप उसकी हेल्प से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि सीटेट पेपर 2 में किस अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 35। अ ट्रेडर बाय 12 फैंस, एक ट्रेडर है जो 12 पंखे खरीदता है 24,000 रुपये के। ही मेक्स ईच फैन एट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। जितना उसका कॉस्ट प्राइस था वो उसे 25% ज़्यादा बताता है, यानी कि कोई चीज़ 10 रुपये की है तो वो उसमें 25% उसे ज़्यादा करके बताता है, 25% उसका ज़्यादा प्राइस बताता है। इफ़ ही सेल्स फैन बाय गिविंग 10% डिस्काउंट, और वो जो पंखे बेचता है तो वो 10% का डिस्काउंट देता है ऑन द मार्क प्राइस, देन इज ओवरऑल प्रॉफिट इज, तो उसका प्रॉफिट क्या है? सेम पिछला ही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंज करके लैंग्वेज बोला हुआ है, लेकिन करना इसमें भी सेम ही है। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 55 आप देख सकते हैं। व्हेन अ शॉपकीपर सेल एन आइटम ए फॉर ₹384 देन देर इज अ लॉस ऑफ 20%, एंड व्हेन ही सेल आइटम बी फॉर 400 रुपीज देन देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अगर कोई शॉपकीपर एक सामान ए है उसे 384 रुपीज़ में बेचता है, 384 रुपीज़ में बेचता है, तो उसे लॉस हो जाता है 20% का। और अगर वो दूसरा आर्टिकल बी को 400 रुपीज़ में बेचता है तो उसे प्रॉफिट होता है 25% का। तो आपको बताना व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इफ ही सेल बोथ आइटम फॉर अ टोटल ऑफ ₹852। अगर वो दोनों आइटम को 852 रुपीज़ में बेच देता है तो उसे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होता है? पहले तो यही बताना प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, और जो भी है तो लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। अब आपने देख लिया होगा कि कैसे करके सीटेट की एग्जामिनेशन में प्रॉफिट एंड लॉस हर क्वेश्चन पेपर में आया। अभी एक और लास्ट क्वेश्चन पेपर बचा है, उसमें देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 54 आप देख सकते हैं। शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल फॉर 324 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 28% ऑन इट्स मार्क प्राइस। एक शॉपकीपर है, वो एक आर्टिकल को 324 रुपीज़ में बेचता है 28% का डिस्काउंट देने के बाद। द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 300, जो उसका प्राइस था वो 300 रुपीज़ था, यानी कि था प्राइस 300, लेकिन वो सेल करता है 324 में।
और 28% का वो डिस्काउंट भी शो करता है। इफ़ ही सेल द आर्टिकल बाय गिविंग 18% डिस्काउंट ऑन इट्स सेम मार्क प्राइस देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट। अगर वो सेम आर्टिकल को 18% के डिस्काउंट से बेचे तो उसे कितना प्रॉफिट होगा। जैसे यहाँ पे पहले कितना प्रॉफिट था, पहले कितना डिस्काउंट परसेंट था, 28% था। अब उन्होंने बोल दिया अगर वो सिर्फ 18% डिस्काउंट देगा तो उसे कितना प्रॉफिट परसेंट होगा। अब आपने देख लिया होगा कि सीटेट में प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट में डिस्काउंट, एमआरपी, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट से ही क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस 4 क्वेश्चन दिखा दिए, क्वेश्चन पेपर दिखा दिए जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पे क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एक और टॉपिक है जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी सीटेट के एग्जामिनेशन में आते हैं। ये हर साल तो नहीं आते लेकिन कभी एक साल छोड़कर आ जाते हैं या फिर कभी 2 साइमल्टेनियसली साल में आ जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जुलाई वाले एग्जामिनेशन में भी आया था, जैन में नहीं आया था 2024 में, पर जुलाई में आया था। तो हो सकता है दिसंबर में ना भी आए, पर आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं कि हमें किसी भी चीज़ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा है, एनुअली, एक साल में, या फिर हाफ ईयरली। ये इसके 2 फॉर्मूले हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ कि प्रीवियस ईयर किस अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस आए थे। जैसे आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, सम ऑफ 12,000 अमाउंट टू 15,972 एट द certain rate % per annum 1.5 year when the interest is compounded half yearly. What will be the amount of the same sum in the same time and with the same rate of interest is compound annually? तो compounded half yearly और annually के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखा देती हूँ। Sum invested at 10% per annum for 2 years become 3,267 when the interest is compound annually. What will be the simple interest on the same sum at the rate of 2.5 years? तो ये सेम क्वेश्चन है। कंपाउंड, हाफ ईयरली और एनुअली के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो आप इसका ये देख सकते हैं, फॉर्मूला देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपकी हेल्प हो जाए। आई होप आपके लिए सीरीज़ यूज़फुल हो रही हो। मैंने इसकी 8 वीडियो बना चुकी हूँ और ये 8 के 8 टॉपिक ऐसे थे जो हर बार सीटेट के एग्जामिनेशन में देखे जाते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी ऐसे होते हैं कि देखे जाते हैं। जैसे क्वाड्रिलेटरल से एक क्वेश्चन आता है। जैसे क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी आ जाएगा, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, स्क्वायर। देन ट्राइंगल से एक क्वेश्चन आता है। देन एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है, एक्सपोनेंट का क्वेश्चन आता है। ये भी फिक्स क्वेश्चन होते हैं लेकिन इसमें वैरायटी बहुत है कि अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका मैं आपको स्पेसिफिक एक क्वेश्चन नहीं बता सकती कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा। तो उसके ऊपर मुझे एक पूरी वीडियो एनालाइज करके बनानी पड़ेगी कि किस कैसे कैसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर इस वीडियो पे लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे तब जाकर मुझे थोड़ा एंथुसियाज्म मिलेगा, मैं भी मोटिवेट होंगी वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी ही फ्रूटफुल सीरीज़ चला सकूँ सीटेट पेपर 2 के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।